हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम समझ लेते हैं पहले। आप कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें आप यूज़र से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा को प्रोटेक्टेड रखना ऑल्सो बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ साल पहले अराउंड 2020 से पहले एक काफ़ी बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया था, जब एक काफ़ी बड़ी एक आईटी जाइंट कंपनी ने लोगों के जो पासवर्ड थे वो लाइक नॉर्मल टेक्स्ट में स्टोर करके रख रखे थे। एंड उसकी वजह से लाइक आपका जो डेटा है वो किसी भी एम्प्लॉय के पास उनके अवेलेबल था। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोगों को एक अच्छा ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए, राइट। तो आज हम यहाँ पे कुछ लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे, है ना। एक बेसिक सिक्योरिटी लेवल और उसको इन्हांस करते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, राइट। तो सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है जो कि एक ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी के लिए हमारा स्टार्टिंग फाइल्स की तरह काम करेगा, राइट। इट्स अ ब्लॉग एप्लीकेशन जिसमें अगर आप अभी हम होम पेज पे हैं, राइट। एंड इसमें एक पेज हमने क्रिएट करा हुआ है जो कि है कंपोज, राइट। अभी जो करंट एप्लीकेशन है इसके अंदर एनी वन कैन एक्चुअली कम टू दिस राउट एंड राइट द ब्लॉग, है ना, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें रजिस्टर लॉगिन पेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर पेज क्रिएट करते हैं जल्दी से, जिससे कि हम यूज़र को इसमें रजिस्टर करवा पाएँ। और ये जो राउट आप देख रहे हो कंपोज राउट, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो, ये हम मेक श्योर करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने व्यूज़ फोल्डर में हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं रजिस्टर। आई थिंक हमारे पास पहले से एक रजिस्टर फाइल क्रिएटेड है यहाँ पे, इसी को यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमने कुछ पार्शल्स भी क्रिएट करे हुए हैं, हेडर फुटर। तो जो हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं पहले, जैसे कि हमारा हेडर एंड हमारा फुटर, ठीक है। सो इंक्लूड मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें पार्शल्स जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर हमारी जो फाइल है हेडर, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली द फुटर फाइल एज वेल। अब इसके बीच में व्हाट विल डू इज़ एक मेन टैग हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और क्योंकि हम क्या लाइक बैकएंड के ऊपर हमारा अभी ज़्यादा फोकस है, तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे कुछ काइंड ऑफ रेडीमेड कंपोनेंट्स बनाने के लिए, है ना। तो एक फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, जिसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट हम पास करेंगे और एक मेथड एट्रीब्यूट हम इसमें पास करेंगे। मेथड के अंदर ऑब्वियसली पोस्ट एंड एक्शन जो है, देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो जो यूज़र का डेटा है लाइक उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ये हमारे पास सेव होना चाहिए। कहाँ पे, हमारे डेटाबेस में, जहाँ पे हमारे ब्लॉग्स अभी सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी का जो सेटअप है हम बिल्कुल शुरू से करेंगे, चाहे वो स्कीमा बनाना हो, चाहे मॉडल क्रिएट करना हो, और चाहे कोई नया लाइक यूज़र क्रिएट करना हो, ठीक है। इसीलिए हमने इसको शुरू ही रजिस्टर से करा है, ओके। तो इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विद क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप, राइट। एंड इसी में हम अपना इनपुट भी क्रिएट करेंगे, जिसमें जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा ईमेल। नेम के अंदर हम डाल देते हैं यूज़र नेम। आईडी वी डोंट नीड आईडी एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड प्लेस होल्डर विल बी एंटर योर ईमेल। आई थिंक दैट्स इनफ, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमें इसको एक क्लास भी असाइन करना है, राइट, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। सो क्लास विल बी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक पासवर्ड के लिए एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, वेयर द टाइप विल बी पासवर्ड, राइट। नेम विल ऑल्सो बी पासवर्ड एंड दिस विल बी एंटर योर पासवर्ड। अब ये नेम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। देखो, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब ये रिक्वेस्ट जो है हमारी कौन से राउट के ऊपर जाएगी, रजिस्टर राउट पे जब ये हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये जो डेटा है हम बॉडी पार्सर के थ्रू रिसीव करने वाले हैं अपने बैकएंड के अंदर, हमारे सर्वर पे, राइट। तो
अगर आपने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट नहीं पास करा है और उसको वैल्यू नहीं दी है तो आपको वहाँ पे ये डेटा भी देखने को नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म एंड यू वांट दोज वैल्यूज इन योर सर्वर और बेसिकली इन योर बैकएंड, तो आपको यहाँ पे नेम ज़रूर देना है. ठीक है. अच्छा चलिए, अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है. इसके अंदर एक बटन और चाहिए हमें, है ना, जो कि टाइप सबमिट का रहेगा. एंड इसमें भी कुछ क्लास हम लोग असाइन कर देते हैं. एंड इट्स गोना बी btn block, also btn for the color it will be success, है ना. and I'm gonna call this register new user. done. ठीक है. तो इसके लिए अभी हमने राउट क्रिएट नहीं करा है. हमें पहले एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा रजिस्टर के लिए. अभी हमारे पास डिलीशन के लिए राउट है, हमारे पास ब्लॉग्स के लिए राउट है, हमारे पास कंपोज के लिए राउट है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए राउट क्रिएट नहीं करा है. उसको क्रिएट कर लेते हैं. सो ऑथेंटिकेशन राउट्स, राइट. तो हमारे पास जो हमारा राउट है वो है रजिस्टर. सो ऐप डॉट राउट, और राउट है हमारा /रजिस्टर, जिसमें हम पहले तो गेट रिक्वेस्ट हैंडल करने वाले हैं, राइट, ताकि जब भी कोई पर्सन हमारे रजिस्टर राउट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे तो हम उसे अपना रजिस्टर पेज शो कर पाएँ, राइट. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स हमें रेंडर करना है रजिस्टर पेज को. अब क्या है, इसमें हमने कुछ चीज़ें एज अ ऑप्शंस पास करनी है, जैसे कि ईयर. ठीक है. तो ईयर विल बी न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर. अब ये किस लिए कर रहे हैं हम, देखो हमने ईजेस का यूज़ करा है, राइट. तो जो आप हेडर देख रहे हो, जो आप फुटर देख रहे हो, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पास करनी है, जैसे कि ईयर, ये हमने फुटर के लिए करा हुआ है. नेक्स्ट है हमारा टाइटल, जो हमारा टाइटल बार के अंदर टाइटल दिखेगा उसके लिए दिस विल बी रजिस्टर न्यू यूज़र एंड इज़ ऑथेंटिकेटेड. अभी के लिए हमने एक इज़ ऑथेंटिकेटेड फील्ड रखी हुई है, और इसका यूज़ हम कर रहे हैं एक कस्टम नेविगेशन बार दिखाने के लिए, है ना. तो इनिशियली हम इसको क्या रखते हैं, फॉल्स रखेंगे. ठीक है. लेटर वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, लेकिन अभी के लिए विल कीप इट फॉल्स. ठीक है. तो चलते हैं एक बार अपने एप्लीकेशन पे. एंड हम लोग अब रिक्वेस्ट एक्चुअली भेजने वाले हैं लॉगिन. ठीक है. अब ये लॉगिन राउट देखो एग्जिस्ट नहीं करता है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि पहले हमें यूज़र को रजिस्टर कराना है, राइट. तो ये है हमारा रजिस्टर पेज. अच्छा, हमने इसमें एक चीज़ मिस कर दिया, जो कि है एक हेडिंग हमें यहाँ पे देना चाहिए, है ना. तो एक H1 हम लोग क्रिएट कर देते हैं. एंड वी कैन कॉल दिस वन रजिस्टर न्यू यूज़र. ओके. एक HR और हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. एंड क्या, आई थिंक इट्स फाइन, रजिस्टर न्यू यूज़र. ओके. तो अभी जो भी आप इसमें ईमेल एड्रेस डालेंगे, है ना, कुछ भी ईमेल एड्रेस हो सकता है. मैंने ऐसे ही रेंडमली कोई ईमेल एड्रेस यूज़ कर लिया, testuser1, एंड एज अ पासवर्ड आई एम गोना एंटर लाइक कुछ भी एक रैंडम पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रजिस्टर न्यू यूज़र. नाउ ये मुझे एक एरर दे रहा है कि कैन नॉट पोस्ट /रजिस्टर. एंड वाई सो, क्योंकि आप अभी रजिस्टर के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, राइट. अभी हमने जो रिक्वेस्ट क्रिएट कराया है इट्स जस्ट फॉर गेट, है ना. तो पोस्ट के लिए हम पहले एक रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं यहाँ पे. एंड ये मैं एक्चुअली में एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाने वाला हूँ, है ना. और इसका रीज़न भी यही है कि आप इसके अंदर ऐसे टास्क परफॉर्म करोगे विच आर गोना टेक सम टाइम टू हैपन, है ना. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो, इस फंक्शन के अंदर अगेन वी नीड रिक्वेस्ट, वी नीड रिस्पॉन्स. और आपने कभी ना कभी पहले ये सुना ही होगा कि सर्वर पे ना रिक्वेस्ट आती है, आप बदले में रिस्पॉन्स देते हो, है ना. तो अभी मैं यहाँ पे कंसोल करके देखना चाहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, क्या इसके अंदर कुछ बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, कुछ डेटा एग्जिस्ट करता है हमारे पास जो सबमिट हो रहा है. तो करते हैं इसको चेक. अगेन हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, रजिस्टर न्यू यूज़र. अभी आप देखोगे कि ये कंटिन्यूसली रन कर रहा है ना. और हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो हमारे टर्मिनल में आप देख सकते हो हमारे पास बॉडी जो है वो शो कर रही है यूज़र नेम एंड पासवर्ड. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने
फॉर्म के अंदर यूज़ ये जो नेम फील्ड है ये नहीं देते हैं, है ना, तो आपको ये डेटा देखने को नहीं मिलेगा. वंस यू हैव द डेटा, आप क्या कर सकते हो, इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट, और वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हो. जैसे कि यूज़र नेम जो है और पासवर्ड जो है वो मैं एक अलग वेरिएबल में निकाल लेता हूँ. अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इस डेटा को सेव करना है, लेकिन अभी हमने अपने डेटाबेस के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए हैं, राइट, विच मीन्स ना तो हमने स्कीमा क्रिएट करा है, ना हमने इसके अंदर कोई मॉडल क्रिएट करा है ना. तो जब तक हम लोग ये क्रिएट नहीं कर लेते हैं, हम यूज़र भी रजिस्टर नहीं करवा सकते, है ना. तो जहाँ पे आपने ये ब्लॉग स्कीमा क्रिएट करा है, राइट, तो राइट beneath इट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूज़र स्कीमा, ठीक है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, राइट. अब इसमें वी ओनली वांट 2 फील्ड्स विच इज़ यूज़र नेम, है ना, एंड पासवर्ड. ओके, अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन पास करने हैं, जैसे कि टाइप इसका स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ऑब्वियसली ट्रू ही रहेगा, और एक ईमेल से मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल यूज़र एग्जिस्ट करें, तो यूनिक विल ऑल्सो बी ट्रू. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पासवर्ड. तो देखो, पासवर्ड विल ऑल्सो बी स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड विल ऑल्सो बी ट्रू, लेकिन देखो मल्टीपल पीपल कैन हैव सेम पासवर्ड, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम पासवर्ड को यूनिक रखेंगे, ठीक है. तो ये तो था हमारा स्कीमा. नेक्स्ट विल क्रिएट आर मॉडल. इसको हम बोलेंगे यूज़र mongoose डॉट मॉडल, और हमारे मॉडल का नाम हम यूज़र ही रखना चाहते हैं, एंड इसमें अपने स्कीमा को पास कर देंगे, दैट इज़ यूज़र स्कीमा. डन, ठीक है. अब जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है रजिस्टर की, उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अब नया यूज़र रजिस्टर कराएंगे, ठीक है. तो ये जो टास्क है मैं परफॉर्म करूँगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये असिंक्रोनस टास्क है और हम एरर्स हैंडल करना चाहते हैं यहाँ पे. तो इन केस ऑफ एनी एरर्स हम यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स अभी एक स्टेटस कोड देंगे विच इज़ 400, है ना, और चाहो तो साथ में कुछ जेसन डेटा भी यूज़र को एज अ रिस्पॉन्स दिखा सकते हो, ठीक है. एंड इसमें हम एक मैसेज यूज़र को दिखा सकते हैं, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग. साथ ही साथ एक एरर फील्ड भी ऐड कर देते हैं, जो कि एरर हमें आएगा वो भी हम यूज़र को शो कर देंगे, ठीक है. अब ट्राई हमें क्या करना है, देखो जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप पहले उसे एक वेरिएबल में सेव कराओ, सपोज न्यू यूज़र. और ये आप कैसे क्रिएट करोगे, अपने मॉडल की हेल्प से, है ना. मॉडल आप एक तरीके से कह सकते हैं आपकी कलेक्शन ही है. तो न्यू यूज़र, और अब मुझे जो स्कीमा है ना उसके अंदर एक तरीके से वैल्यूज़ फिल करनी है. यूज़र नेम, इसकी वैल्यू भी यूज़र नेम ही रहेगी, ऑल्सो पासवर्ड एंड पासवर्ड, ठीक है. अगर आप फेमिलियर हैं जावास्क्रिप्ट के साथ तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करता है, अगर जो हमारी की और वैल्यू इफ़ दे बोथ आर सेम, तो आपको ये रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है. डन, वी गुड टू गो, ठीक है. सो वंस यू हैव दिस न्यू ऑब्जेक्ट हेयर, आपको इसे डेटाबेस के अंदर सेव कराना है, जो कि आप करा सकते हो सेव फंक्शन की हेल्प से. डॉट सेव. अच्छा, इसको होने में थोड़ा समय लगेगा, राइट, टाइम लगता है, तो वी कैन यूज़ अवेट कीवर्ड हेयर. एंड वंस इट इज़ डन, मैं क्या करूँगा, यूज़र को स्वयं खुद से कहाँ भेज दूँगा, कंपोज राउट पे. कैसे, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, और हम यहाँ से यूज़र को कहाँ भेजेंगे, कंपोज राउट पे. जस्ट टू कंफर्म, मैं लॉग भी करके देखना चाहता हूँ कि जो मेरा न्यू यूज़र है, नया आने वाला यूज़र है, ये कैसा दिखाई देने वाला है. देखते हैं. तो ठीक है, अब हम एक बार एक नया यूज़र रजिस्टर करके देखते हैं, ठीक है. चलिए, तो चलते हैं रजिस्टर राउट की तरफ. यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करने वाले हैं हम, टेस्ट user1@email.com, ठीक है. पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं आप अभी के लिए, ठीक है. तो ये आपको कहाँ लेके आ चुका है, कंपोज राउट पे. और ये कब होने वाला था, जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर होने वाले थे, राइट. तो देखो यहाँ पे आपको एक और प्रूफ मिल चुका है टर्मिनल के अंदर, दैट यू हैव अ न्यू यूज़र हेयर
is the username and the password along with the ID generated by MongoDB. ठीक है, तो रजिस्टर तो आप सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, राइट? अच्छा, अगर बात करें लॉगिन की तो फिर बट आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, है ना, जो आप पासवर्ड देख रहे हैं, पासवर्ड अभी कैसे स्टोर हो रहा है, जो पासवर्ड मैंने टाइप करा वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है. मीन्स whoever is having the access to the database, they all can see your password in normal text, जो आप नहीं चाहते हैं. आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, राइट? आपने व्हाट्सएप चैट में कभी नोटिस करा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन वहाँ पे लिखा रहता है. क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब यही है कि आपके अलावा और जिसको आप टेक्स्ट कर रहे हो उसके अलावा ये मैसेज और कोई नहीं पढ़ सकता, इवन द वंस हु आर हैविंग एक्सेस टू द व्हाट्सएप डेटाबेस. ठीक है, चलिए, तो इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, विच इज़ हैशिंग. ठीक है, तो कुछ ऐसे हैशिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं हम लोगों के पास जो आपके नॉर्मल पासवर्ड को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं यूज़र के लिए गेस करने के लिए. जैसे एक बहुत ही कॉमन तरीका है जिसको हम MD5 भी बोलते हैं. अब ये MD5 क्या करता है? MD5 एक हैशिंग फंक्शन है जिसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे और उधर से आपको हैश यानी कि आपका एन्क्रिप्टेड पासवर्ड निकल जाएगा. लेकिन ये जो पासवर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, ईजिली हैक हो सकता है. ठीक है, डिक्शनरी अटैक्स अगर आपने कभी टर्म सुना हो, राइट? तो जो हैकर है वो डिक्शनरी अटैक रन करेगा और आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा. अब इसका रीज़न क्या है? आप MD5 में अगर कोई भी पासवर्ड लिखते हो तो अगर मान लीजिए सपोज मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट, तो उसको कन्वर्ट करने पे जो आपको हैश मिलेगा, आपका पासवर्ड मिलेगा, वो वही होगा जो अगर कोई और पर्सन भी हेलो वर्ल्ड लिखेगा उसका पासवर्ड होगा. मीन्स हैकर्स क्या करते हैं, कुछ जो दुनिया के सबसे कॉमन पासवर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उनका हैश बनाते हैं और डिक्शनरी अटैक्स करते हैं, राइट? ईजिली हैकेबल. तो आप MD5 ना यूज़ करें तो बेटर है. लेकिन इससे एक और लेवल ऊपर अगर आप चलते हैं तो हम एक काफ़ी अच्छा टूल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं Bcrypt. अब Bcrypt एक ऐसा पैकेज है NPM के अंदर या नोड पैकेट मैनेजर के अंदर जहाँ पे आप अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हो. लेकिन ये कोई नॉर्मल हैशिंग नहीं होता, राइट? अगर आप गूगल पे जाते हैं, है ना, आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि हैशिंग एंड सॉल्टिंग सर्च करिए सपोज, राइट, एंड आप इसको इमेजेस पे जाइए, राइट, एंड आप यहाँ पे एक प्रोसेस देखेंगे, है ना. अब ये प्रोसेस जो है वो क्या कह रहा है, इफ़ यू आर एंटरिंग एप्पल तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सॉल्ट ऐड हो जा रहा है. अब ये सॉल्ट क्या है? कुछ पीस ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स, राइट, YZ, है ना, एंड ZDR, लाइक यू नो सम सॉर्ट ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स आर अवेलेबल हियर. इनको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, हैशिंग एल्गोरिदम में से निकालते हैं, या जो भी हैशिंग फंक्शन के बारे में बता रहा था उससे निकालते हैं और आपको एक हैश्ड पासवर्ड मिलता है. ठीक है, और ये उतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होता या इतना ज़्यादा ईजिली हैकेबल या ब्रेकेबल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कुछ रैंडम कैरेक्टर्स भी ऐड करे गए हैं, राइट. अच्छा, अब ये प्रोसेस जब आप मल्टीपल टाइम्स दोहराते हो, मीन्स जो हैश आया अगेन उसके अंदर सॉल्ट ऐड करा, फिर उसे प्रोसेस करा, हैश आया, सॉल्ट ऐड करा, प्रोसेस करा, यही प्रोसेस जब आप मल्टीपल टाइम्स करते हो तो आपका पासवर्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट इट कांट बी ईजिली हैक्ड. ओके, तो आप इसकी चिंता Bcrypt पे छोड़ सकते हो, राइट. तो हम Bcrypt यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल. तो हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी Bcrypt. तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आप इसको क्विट करिए. Bcrypt को इंस्टॉल करना है तो npmi Bcrypt आप लोग यहाँ पे रन करिए एंड डन. ठीक है, अच्छा, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके npmjs.com पे पढ़ सकते हो Bcrypt, राइट. तो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है. बट ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आप तो ये Bcrypt.js है, राइट. और ये ही आप कह सकते हैं इतना पॉपुलर है Bcrypt और Bcrypt.js कि ये दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं. इट कैन टोटली बी योर चॉइस आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Bcrypt ना कि Bcrypt.js. ठीक है, सो जस्ट Bcrypt, है ना. ओके, तो ये Bcrypt को आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाएगी.
कि आप इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वंस यू आर डन इंस्टॉलिंग योर Bcrypt, पहले आप इसको इंपोर्ट करिए, राइट। हम ES6 वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो हम इंपोर्ट से इंपोर्ट करेंगे इसे। देन सॉल्ट राउंड्स हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और फिर हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हैश, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, बोथ आर अमेजिंग मेथड्स, राइट। बट इसमें क्या है, आपका जो सॉल्ट है वो ऑटो जनरेट है और हैश भी, ठीक है। तो हम इस मेथड की ओर जाने वाले हैं, कॉपी करेंगे इसको, एंड हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड में। देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पासवर्ड में डायरेक्टली ही नॉर्मल पासवर्ड स्टोर करा रहे थे, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम Bcrypt हैश का यूज़ करेंगे, और इसमें हम वो पासवर्ड डालने वाले हैं जो यूज़र हमें एंटर करके दे रहा है। सॉल्ट राउंड्स आप डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 10 रखना चाहता हूँ अभी के लिए, एंड क्योंकि हम असिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉल बैक की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। एंड ये हमें कुछ ही समय में एक हैश क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, पहले हम ना एक बार ये देखते हैं कि ये जो हैश है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम console.log करते हैं हैश को, कि अगर यूज़र क्रिएट करना चाह रहा है तो अगर वो एक नॉर्मल सा पासवर्ड भी अगर लिखता है तो देखते हैं क्या होता है, राइट। अच्छा, आई थिंक हमारा जो सर्वर है वो अभी डाउन है, तो पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं, npm run dev। चलिए देखते हैं। तो दोबारा से चलते हैं हम लोग रजिस्टर राउट की तरफ, देखते हैं यहाँ पे नया यूज़र रजिस्टर करते हैं हम यहाँ पे, टेस्ट यूज़र 2, पासवर्ड विल बी हेलो वर्ल्ड, रजिस्टर न्यू यूज़र। नाउ इट से समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर। चलिए इसको बाद में देखेंगे क्या एरर है। यहाँ पे हमें टर्मिनल पे तो कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, बट ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे जो हमें टर्मिनल में देखने को नहीं मिला। अच्छा ओके, सॉरी गाइस, आप मेरी तरह गलती मत करना, सबसे पहले इंपोर्ट करना Bcrypt को, ओके। सो इंपोर्ट Bcrypt फ्रॉम Bcrypt, ठीक है, नहीं तो आप भी एम्बेरस हो सकते हो, ओके। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं, एंड पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करने पे मैं कंपोज पे आ गया, राइट। एंड जो पासवर्ड आया ना, अमेजिंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है, मुझे नहीं लगता कोई इस जन्म में तो उसको हैक करने वाला है, ठीक है। तो आप भी एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, दो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अपर केस लेटर्स, सिम्बल्स, न्यूमेरिक वैल्यूज, लोअर केस, और टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। लेकिन इफ़ यू आर नॉट दैट स्मार्ट कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड याद रख पाओ, सो यू कैन राइट अ वेरी कॉमन पासवर्ड टू, और वो आपके पासवर्ड को कुछ इस तरीके से इंक्रिप्ट कर देगा, राइट। अब ये जो पासवर्ड है, यही पासवर्ड हम अपने डेटाबेस में डालना चाहते हैं, विच मीन्स कि अभी तक जो हम पासवर्ड इंसर्ट करा रहे थे, राइट, इस प्रोसेस में हम वो कॉमन पासवर्ड तो अब स्टोर नहीं कराने वाले हैं। इंस्टेड हम क्या स्टोर कराएंगे, ये जो हमने हैश क्रिएट करा है, इस हैश को हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे, राइट। तो हम इस यूज़र को दोबारा एक बार क्रिएट करते हैं विद द सेम ईमेल विद द सेम पासवर्ड, रजिस्टर न्यू यूज़र, राइट। अब आप देखिए जो पासवर्ड आया है ना, कितना अच्छा है, राइट। नहीं हो सकता हैक, है ना। तो आप भी Bcrypt यूज़ करो, है ना। कोई नॉर्मल आप अपना पासवर्ड मत एंटर करो, गो फॉर Bcrypt। अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट, इससे थोड़ा बेटर, जैसे कि देखो Bcrypt हैशिंग के लिए नंबर 1 चॉइस आई वुड रिकमेंड, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ना, वो है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन हम यूज़र को कैसे कराएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे रजिस्टर के लिए राउट क्रिएट करा है ना, उसी तरीके से हम किसके लिए क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन के लिए एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली द पेज। तो रजिस्टर जो हमने बनाया है उसको कॉपी करते हैं पहले, है ना, एंड इसको ही पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र, राइट, एंड लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, मत बनाओ, सिंपल राइट लॉगिन देयर, ठीक है। मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं बना रहा हूँ,
ठीक है, तो ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू चेंज दिस एक्शन, है ना, क्योंकि रजिस्टर में द रिक्वेस्ट वॉज सेंड टू रजिस्टर, इन केस ऑफ लॉग इन द रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू लॉग इन। ठीक है, चलो ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब राउट की बात और कर लेते हैं। देखो, आप रीयूज़ भी कर सकते हो रजिस्टर का कोड थोड़ा बहुत, लेकिन मैं कहूँगा गो फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, है ना, कि ऐप डॉट राउट, द राउट विल बी स्लैश लॉग इन, एंड आई थिंक हम गेट को रीयूज़ कर सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल रीयूजेबल हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गेट के अंदर जो कोड आने वाला है उसको रीयूज़ करेंगे, गेट। ओके, एंड इट्स गोना बी अ फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हो चुका है। मीन्स अगर मैं अब जाता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अरे व्हाई डज इट स्टिल से लॉगिन चलो लेट्स फाइंड आउट। तो लॉगिन पे आई थिंक चेंज्ड इट, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर व्हाई इट स्टिल सेज लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र, है ना। तो देखते हैं इसको। currently if I go to login it's taking me, it's showing me the same page. How is it possible? I might have made some mistake, है ना। हाँ देखो ना, आप रजिस्टर पेज यहाँ पे रेंडर कर रहे हो, सो ऑब्वियसली we don't want to show register page, instead we want to show login existing user page, right? चलिए तो चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। नाउ वी हैव अ लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र पेज, है ना। तो लॉगिन राउट पे आके लॉगिन पेज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, जो यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करेगा, राइट, पहले देखना है कि इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता, टर्मिनेट द फंक्शन, शो सम रिजल्ट कि लाइक द ईमेल डजंट एग्जिस्ट, द यूज़र डजंट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। लेकिन अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो देन वी हैव टू कंपेयर देयर पासवर्ड, राइट। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, पासवर्ड कंपेयर करेंगे, पासवर्ड सेम नहीं आता, इनवैलिड पासवर्ड, राइट। लेकिन अगर पासवर्ड भी सेम आ जाता है तो भले भले, राइट। मीन्स कि आपका यूज़र सही ईमेल और पासवर्ड एंटर कर रहा है, मीन्स आप उसको पूरा परमिशन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट घूमने का, राइट। जैसे कि हमने अभी बोला ना, यहाँ पे हमने कोई बटन नहीं क्रिएट करा है कंपोज का, बट स्टिल द कंपोज राउट इज देयर और अभी उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। लेकिन हम आगे जाके बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो देखेंगे कि हम इसे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो वापस चलते हैं लॉगिन पे। और अभी अगर मैं लॉगिन के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, टेस्ट यूज़र 1@gmail.com पासवर्ड एंड इट सेज कैन नॉट पोस्ट /login, आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल, राइट। सो हैंडल द पोस्ट रिक्वेस्ट, अगेन इट्स गोना बी अ असिंक्रोनस टास्क, राइट। तो असिंक कीवर्ड यूज़ करना ज़रूरी है अगर आप देन और कैच के लफड़े में नहीं फंसना चाहते तो, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे ना, आपको सबसे पहले देखना है कि इस ईमेल से जो यूज़र एंटर कर रहा है, क्या कोई यूज़र एग्जिस्ट करता भी है। अगर करता है तो क्या करना है, नहीं करता तो क्या करना है। बट सबसे पहले आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, राइट, उसको ब्रेक डाउन करो, उसमें से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोग बाहर निकाल लो, ठीक है, जो कि किस में स्टोर्ड है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। देन अगर जो ऊपर हम प्रोसेस करेंगे ट्राई के अंदर, उसमें कोई भी एरर आता है तो एज अ रिस्पॉन्स यू हैव टू जस्ट शो सम स्टेटस कोड फॉर नाउ, है ना, लाइक 400 में भी, और कुछ जेसन भी आप दिखा सकते हो। वी गोना यूज़ द सेम थिंग, है ना। तो सेम मैसेज अभी के लिए हम उसे शो कर देंगे, ठीक है। सो एज अ रिस्पॉन्स विल डू दिस, ठीक है। स्टेटस कोड ऑफ 400, जेसन ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग एंड एन एरर, जो भी हमें दिख रहा है वो। अच्छा, अब हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले लुक फॉर द एग्जिस्टिंग यूज़र, राइट। सो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज़ करके, अपने यूज़र मॉडल का यूज़ करके गो एंड सर्च फॉर फाइंड द वन, राइट। बट आपको फाइंड क्या करना है, इस ईमेल से, बेसिकली इस यूज़र नेम से हम कहेंगे, राइट। सो इस यूज़र नेम से आपको यूज़र ढूंढना है, ठीक है, यूज़र नेम,
नहीं रिपीट करना मत करो, बोथ आर सेम, जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं चेक करूँगा कि इफ़ देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग यूज़र, समझ रहे हो, मतलब कि कोई यूज़र अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस ईमेल से, तो क्या करना है, यहीं से उल्टे पाँव लौट जाना है, रिटर्न, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्स शो सम स्टेटस कोड, जैसे कि 404 नॉट फाउंड बाई, और कुछ जेसन डेटा आप यूज़र को शो करो अभी के लिए कि देखिए मैसेज में सिंपल ये यूज़र नॉट फाउंड डन, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र मिल गया तो क्या करना है, तो देखो अब आप पासवर्ड ना नॉर्मली कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यार जो पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो वो प्लेन टेक्स्ट में है, और जो पासवर्ड हमारे डेटाबेस में सेव्ड है वो इंक्रिप्टेड है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, राइट। तो आप क्या करो, दोबारा से थोड़ा बुक्स के पन्ने चाटो या फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जहाँ पे आपको कंपैरिजन के लिए भी फंक्शन दिया गया है ना। एंड इट्स अ वेरी इजी फंक्शन जो क्या करेगा, आपके हैश को डेटाबेस से लोड करेगा और उसको कंपेयर कर देगा, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड्स कंपेयर। अब ये मत सोचना कि मैंने वहाँ से कॉपी नहीं करा, कुछ मुझे याद भी रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिज़ल्ट का वेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट क्या होगा, देखो ये जो आप फंक्शन देख रहे हो ना कंपेयर, ये क्या करता है, पासवर्ड्स को कंपेयर करता है, या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, मीन्स ये हमें बुलियन वैल्यू देता है, राइट। तो आप उसके बेसिस पे जो डिसीजन है वो ले सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या करना है इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू अवेट जो आपका बी क्रिप्ट है डॉट कंपेयर, पहले तो जो पासवर्ड आप कंपेयर करना चाहते हो, देन जो एग्जिस्टिंग यूज़र आपको मिला है उसके पासवर्ड से आप कंपेयर करो। और अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर रिज़ल्ट जो है फॉल्स है, ठीक है, तो क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको एरर शो करना है, राइट। 400 बोलेंगे कि इनवैलिड पासवर्ड, ओके, इनवैलिड पासवर्ड, राइट, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड भी मैच कर जाता है तो क्या करना है, अब देखो ये हमारी पर्सनल चॉइस है, अभी के लिए मैं उसको सेंड कर देता हूँ, रीडायरेक्ट कर देता हूँ टूवर्ड्स कंपोज राउट, ठीक है। तो चलते हैं, रन करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं अपने कोड को, काम करता भी है कि नहीं। अच्छा, मैं पासवर्ड गेस करने की कोशिश करता हूँ, नॉट श्योर सेम है कि नहीं है, बट इट सेज यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल, ठीक है। तो कोई नहीं, हम हो सकता है ये, हाँ आई थिंक ये email.com था, उसमें हेलो वर्ल्ड इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड भी गलत डाला है मैंने, कूल, हेलो वर्ल्ड अभी भी पासवर्ड गलत है, नॉट श्योर भाई। चलो एक काम करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है यूज़र का पासवर्ड। सो रजिस्टर आउट पे चलते हैं, एक नया फ्रेश यूज़र बनाते हैं, rohan@email.com, और पासवर्ड मैं रखूँगा हेलो वर्ल्ड, रजिस्टर न्यू यूज़र, डन, पहुँच गए कंपोज पे। लेकिन लॉगिन भी तो टेस्ट करना है ना, तो लॉगिन पे चलते हैं और rohan@email.com, पासवर्ड अगेन हेलो वर्ल्ड, आ गए कंपोज पे, राइट। विच मीन्स कि हम सक्सेसफुली लॉग इन भी कर पा रहे हैं, पासवर्ड कंपेयर भी कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन ना अभी हमारे करंट लॉजिक में ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आई मीन आपने एक लेवल तो पार कर लिया, एटलीस्ट जो अब आपका डेटा जा रहा है आपके डेटाबेस में, इट्स एनक्रिप्टेड, राइट। विच मीन्स कि जो डेटाबेस का एडमिन भी है ना, वो भी आपका पासवर्ड हैक नहीं कर सकता। आई मीन उसके पास है ऑब्वियसली, पर वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो कमी क्या है, देखो अभी हो क्या रहा है, सपोज ये जो कंपोज राउट है ना, ये पहले भी कोई भी एक्सेस कर पा रहा था, अब भी कर पा रहा है। एक तो हम राउट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरा, कर भी लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, मान लो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, राइट, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को, ग्रेट ब्लॉगिंग वेबसाइट, आप कंपोज पे जाते हो, लेकिन एक कंपोज मान लेते हैं तभी एक्सेसिबल है जब आप लॉग्ड इन हो, है ना। तो अगर आप गलती से या जानबूझ के किसी दूसरे टैब में चले जाते हो, ब्राउज़र को क्लोज कर देते हो और वापस से इस वेबसाइट पे आते हो, तो आपको बार बार इसे लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करोगे, नए यूज़र तो रजिस्टर करोगे। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुकीज़ और सेशंस का यूज़ करते हैं,
राइट। पहले तो समझ लो ये होता क्या है ना। तो अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हो, एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। इफ़ यू गो टू अमेज़ॉन और आप मान लेते हैं 5 मिनट्स के लिए अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करते हो, iPhone 16 है ना, और पता नहीं क्या क्या आप लोग देखते हो, बट जेब से बाहर है, राइट। तो आप क्लोज़ कर देते हो या फिर दूसरे टैब में चले जाते हो। और अमेज़ॉन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट, कि कोई आया, उसने मेरा प्रोडक्ट देखा, एक बार को विश लिस्ट में भी ऐड कर दिया, हो सकता है और भी उसने लाइक कार्ट में ऐड कर दिया हो, और फिर टैब क्लोज कर दिया, राइट। लेकिन अमेज़ॉन इज़ वेरी स्मार्ट, है ना। वो क्या करता है, ये जो जितनी देर के लिए आप वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो, ठीक है, वो इसको मॉनिटर कर रहा है। अब जितनी देर आप इसको ब्राउज कर रहे हो ना वेबसाइट को, इसको बोलते हैं सेशन, राइट। कि आपका जो सेशन है उसके दौरान आप कुछ एक्टिविटीज़ करोगे, हो सकता है वो कार्ट में ऐड करना हो, विश लिस्ट में ऐड करना हो, है ना, फेवरेट करना हो किसी चीज़ को। तो जो भी चीज़ आपके वेबसाइट ओनर्स को क्या लगती है, बेनिफिशियल लगती है, जो भी डेटा वो चाहते हैं आपके बिहेवियर के बारे में समझना मान लेते हैं, तो वो उस डेटा को ट्रैक कर रहा है ना। और उस डेटा को एज अ कुकी वो आपके ब्राउज़र में सेव करा देगा, राइट। तो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू विल कम बैक टू द सेम वेबसाइट, वो कुकी आपको वापस दी जाएगी। मीन्स जैसे ही आप amazon.com खोलोगे, वो दिखाएगा कि देखो गरीब, आपके विश लिस्ट में या आपके कार्ड में क्या है, iPhone 16 है, राइट, सो प्लीज़ बाय इट, राइट। और हो सकता है भावनाओं में बह के बाय भी कर लें। तो इस तरीके से कुछ ही मॉडल चलता है, राइट। मीन्स कि आप भी क्या कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर ये कुकीज़ और सेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप यूज़र को ज़्यादा लंबे समय के लिए लॉग्ड इन रख सकते हो, ठीक है। कि जैसे ही वो वापस आए तो मेरे ब्राउज़र में जो कुकीज़ हैं वो चेक करे, अरे ये यूज़र लॉग्ड इन है ना, है, तो आपको कंपोज का एक्सेस मिल जाएगा, राइट। बट ये हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं जी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है, या जो अभी हम बात कर रहे थे, है ना, कुकीज़, सेशन, ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए पासपोर्ट JS, पासपोर्ट लोकल और एक्सप्रेस सेशन। इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप चाहो तो NPM पे पढ़ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली पासपोर्ट JS की वेबसाइट पे आके इसकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे इसमें जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, दिस विल बी पासपोर्ट लोकल, है ना। तो आप लोकल यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ है, राइट। तो मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आप क्या करो, पहले आप सबसे पहले यहाँ पे इन पैकेजेस को इंस्टॉल करो, ठीक है। कौन कौन से पैकेजेस चाहिए हमें, हमें चाहिए पासपोर्ट लोकल और एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। तो इन पैकेजेस को हम पहले कर लेते हैं, है ना। इंस्टॉल हो गए ये पैकेजेस हमारे इंस्टॉल। अब हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्ट में और इनको पहले करते हैं इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट करना ज़रूरी है पहले हमें। सो इंपोर्ट सेशन फ्रॉम एक्सप्रेस सेशन, देन इंपोर्ट पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट। और क्या है ना, ये जो पासपोर्ट लोकल है, इसमें से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बाहर निकालना है। कैसे, इंपोर्ट लोकल स्ट्रैटेजी फ्रॉम पासपोर्ट लोकल, ठीक है। तो पासपोर्ट लोकल से हमने लोकल स्ट्रैटेजी को भी निकाल लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना आपको अपने सेशन को सेटअप करना है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, हम इसको इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते कि मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोशिश पूरी रहती है कि मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको खुद से भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारी चीज़ें इसी के अंदर समझा पाऊँ, ठीक है। तो जो हमारे मिडल वेयर्स हैं, अपने मिडल वेयर्स के बाद और अपने राउट से पहले हम अपनी नेक्स्ट लेवल की जर्नी चालू करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो लोकल स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे app.use, और इसके अंदर हम अपना सेशन जो है उसको यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो सेशन को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अगली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस भी पास करने हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आपको ऑप्शन पास करना है ना, वो होगा एक सीक्रेट, राइट।
अब ऑब्वियसली वो सीक्रेट मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप अपना सीक्रेट अलग से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी के लिए इसको स्टोर करेंगे हमारी env यानी कि .env फाइल के अंदर हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं सीक्रेट, और सीक्रेट की वैल्यू हम रखेंगे process.env.secret, ठीक है। अच्छा, और अगली चीज़ हम क्या करने वाले हैं, रीसेव। हमारे पास एक ऑप्शन है रीसेव, ठीक है, जिसको हम क्या रखेंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों रख रहे हैं, ये प्रिवेंट करेगा बेसिकली आप कह सकते हैं सेविंग द डेटा बैक टू द स्टोर, ओके। और अगर मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करेगा। मॉडिफाइड है तो ठीक है, आप कर सकते हो, है ना, रीसेव ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर मॉडिफाइड नहीं है तो रीसेव नहीं करेगा। सेव अन इनिशियलाइज्ड, ये हमारे को हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में, सेव करने के लिए अनइनिशियलाइज्ड सेशंस को, ठीक है। लेकिन इसको भी हम फॉल्स रखने वाले हैं क्योंकि ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, कुकी। अब ये कुकी जो है ना, इसके बारे में भी हम कुछ ऑप्शंस पास करेंगे। यहाँ पे आप इसकी मैक्स एज भी सेट कर सकते हो, ठीक है, कि ये कब तक वैलिड रहना चाहिए। सपोज मैं 30 डेज रखना चाहता हूँ, सपोज मैं 1 डे रखना चाहता हूँ, सो 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई 60 अगेन, उसमें कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको जो वैल्यू चाहिए ना वो मिली सेकेंड्स के अंदर चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे पासपोर्ट को ऑथेंटिकेशन के लिए। कहाँ पे, यहीं पे जस्ट नीचे। सो app.use, और इसके अंदर पासपोर्ट का इनिशियलाइज फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हमें जो सेशन है ना, ठीक है, उसको क्या करना है यार, लॉगिन जो बेसिकली है हमारा, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक वी कैन इनेबल आर, यू कैन से persistent login session, है ना, with the help of password with a line of code which I'm gonna write right now. It's passport dot session, ठीक है। अब इससे हम अपना लॉगिन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पहले एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। ये जो पासपोर्ट लोकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इससे हमें क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है। हाउ, दिखाते हैं अभी। सो पासपोर्ट डॉट यूज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, राइट। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू लोकल स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसके अंदर मैं एक असिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एंड इसमें मुझे ना 3 चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। क्या क्या, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसको हम CB नाम से यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और नाम से भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे शायद आपको वहाँ पे डन भी देखने को मिले, लेकिन वी कैन यूज़ CB ओनली। CB स्टैंड्स फॉर कॉल बैक इन शॉर्ट, ठीक है। ट्राई एंड कैच यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि असिंक्रोनस काम हो रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। सो एरर हैंडलिंग भी हमें करना है यहाँ पे। सो इन केस देयर इज़ एनी एरर, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने फंक्शन को, ठीक है, किसको, CB, और CB के अंदर क्या पास कर देंगे, जो हमारा एरर है वो। लेकिन इसमें करना क्या है, वही तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, जाके यूज़र को ढूंढोगे। कहाँ मिलेगा, डेटाबेस में, है ना। सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड 1, ठीक है। और हम इसको ढूंढेंगे यूज़र नेम फील्ड से, है ना। अगेन आप चाहो तो यूज़र नेम कॉलन यूज़र नेम लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ यूज़र नेम लिख सकते हो, अगर आपने भी अपनी फील्ड को यूज़र नेम ही नाम दिया है, ठीक है। तो अगर यूज़र मिल जाता है तो क्या करना है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो क्या करना है वो पहले देख लेते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नो यूज़र, ठीक है, यूज़र मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहीं से उल्टे पाँव लौट जाएंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे CB, और इसमें नल, ठीक है, और नो यूज़र एट ऑल, ठीक है। एक मैसेज आप चाहो तो इसमें पास कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें मैसेज पास करने वाला हूँ एज अ मैसेज, इनकरेक्ट यूज़र नेम, आप इनवैलिड यूज़र नेम, यूज़र नॉट फाउंड, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यूज़र मिल गया तो अगेन पासवर्ड मैचिंग कैसे, इज़ मैच की हेल्प से, है ना। अब ये इज़ मैच कुछ पहले से एग्जिस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ये वो सेम वेरिएबल है जो भी हमने लॉजिक में बनाया था रिजल्ट के नाम से, राइट। बट इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा भाई, bcrypt के कंपेयर फंक्शन से मिलेगा, जिसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे,
राइट, और जो यूज़र हमें अभी अभी मिला है उसके पासवर्ड से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रू आएगा मीन्स पासवर्ड सेम है और हम यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं, अगर नहीं आएगा मीन्स इनवैलिड यूज़र नेम, राइट। तो पहले यही हम लोग हैंडल करते हैं कि अगर पासवर्ड सेम नहीं होता तो क्या करना है, राइट। सो इफ़ not is match, right, if it is not true then in this case again you'll return, है ना, आपको cb यहाँ पे रन करना है एंड इसके अंदर अगेन नो एरर्स नो यूज़र, और इन दिस केस हम यहाँ पे बोलेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड भी सही होता है तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न यूज़ करना है, cb को रन करना है, एरर नहीं है तो मत पास करो, लेकिन इस बार आप यूज़र को पास ज़रूर करोगे, ठीक है। डन। सो दिस वाज आवर स्ट्रैटेजी, है ना। अब आप इसको यूज़ कैसे करने वाले हो, देखो भाई, आपको यूज़र को सीरियलाइज भी करना है और डीसीरियलाइज भी। सीरियलाइज आप किस चीज़ को करोगे, यूज़र की आईडी को। कुकी में क्या सेव कराने वाले हैं, यूज़र की आईडी। कुकी डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, यूज़र की आईडी, राइट। तो हम पहले ये सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। कैसे, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र एक फंक्शन है हमारे पास में, जिसमें आप अपना कॉल बैक फंक्शन बनाइए, जिसमें आपको किस किस चीज़ का एक्सेस मिलेगा, यूज़र का और साथ ही साथ एक कॉल बैक फंक्शन का, ठीक है। तो आपको बस अपने कॉल बैक फंक्शन में cb जो आपका कॉल बैक फंक्शन है इसमें इस यूज़र को पास कर देना है, लेकिन पहले एरर को नल रखना है। और फिर अब आपको देखो इसमें आप पूरा यूज़र नहीं सेव कराने वाले हो, ठीक है। आप सिर्फ यूज़र की आईडी को अपने ब्राउज़र में ऐसा कुकी सेव कराओगे, ठीक है ना। डन, ठीक है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम इसके अंदर, सीरियलाइज यूज़र डन, ओके। हमने cb को यहाँ पे रन करा हुआ है, फाइन, ओके। सो दिस वाज द इशू, ठीक है। चलिए अब देखो, कई बार ये कन्फ्यूज़न आपको भी हो सकता है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है अपने डन पढ़ा हो, और ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत ही कॉमन है कि आप कभी इसे डन लिखते हो, कभी cb लिखते हो, कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लेना, चाहे cb चाहे डन, और उसी को यूज़ करना, ठीक है। देखो अब डीसीरियलाइज की बात करें तो जब ये कुकी ब्रेक होगी तो क्या करना है भाई, तो देखो डीसीरियलाइज के टाइम पे हमें करना क्या है, असिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं इस बार हम ना, और उसका भी एक रीज़न है, क्यों बताता हूँ भाई। इसमें आपको क्या मिलेगा, आईडी का एक्सेस मिलेगा और कॉल बैक फंक्शन का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे एम आई नहीं डिलीट करने वाले हो यूज़र का जो डेटा है उसमें से, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, इसमें ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कुछ एरर आएगा तो उसको भी हम लोग हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। सो इन केस इफ देयर इज़ एनी एरर तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉल बैक है ना उसमें एरर को पास कर दोगे, ठीक है। बट आपको करना क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यूज़र को ढूंढोगे, ठीक है। कैसे, आईडी। सो अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। आईडी को इसके अंदर पास कर दो, है ना। और आईडी से अगर यूज़र मिल जाता है तो क्या करना है, डन, ठीक है। सॉरी अगेन माय बैड, cb आपको यूज़ करना है और इसके अंदर आप अपने एरर को नल रखो और यूज़र वहाँ पे पास कर दो, ख़त्म बात, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारा मोस्टली काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो राउट्स को हमने प्रोटेक्ट करने की बात करी थी थोड़े टाइम पहले, है ना, कि आप राउट्स को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो। अभी एनीवन कैन एक्सेस कंपोज, है ना, दो हमने वहाँ बटन नहीं लगाया है, लेकिन कोई भी स्मार्ट पर्सन जाके अगर यूआरएल में एंटर कर देता है आपकी वेबसाइट का नाम /compose, दे कैन एक्सेस इट, है ना। तो आपको इसको प्रोटेक्टेड रखना है। कैसे, देखो जो आपकी ये कुकी है ना, आप सोच सकते हो कि ये एक क्या कह सकते हो, हर रिक्वेस्ट के साथ ट्रैवल कर रही है ना। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी आप उसके अंदर चेक कर सकते हो कि यार ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑथेंटिक रिक्वेस्ट है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, मैं अलाउ कर देता हूँ आपको कंपोज पेज देखना, लेकिन अगर नहीं है तो वहीं रुक जाओ, पहले लॉगिन करो, है ना। तो अब क्योंकि हम क्या करेंगे, इस ये जो मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम एज अ मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना खुद का एक कस्टम मिडलवेयर फंक्शन बनाने वाले हैं, जिसमें इसका नाम हम रख लेते हैं पहले तो सपोज इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है।
अब ऑब्वियसली ये हमारा कस्टम फंक्शन है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का यूज़ हम इसके अंदर करेंगे, है ना। अगर आपको नहीं पता कि ये नेक्स्ट क्या है तो आप जाके Node.js वाली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, ठीक है। सो इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑथेंटिक, ठीक है, इज़ ऑथेंटिक, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया इज़ ऑथेंटिक। तो अगर ये जो रिक्वेस्ट आ रही है अगर वो ऑथेंटिक है तो क्या करना है, तो ठीक है, अगला जो आपका फंक्शन है उसके ऊपर आप चले जाइए, है ना, लाइक मूव टू द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन या फिर राउट हैंडलर के ऊपर आप चले जाइए, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करिए, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट कर दीजिए। कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दीजिए, /login के ऊपर, ठीक है। कि अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो, रिक्वेस्ट ऑथेंटिक नहीं है तो ठीक है, आप पहले लॉगिन करके आओ, है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, देखो कंपोज राउट को प्रोटेक्ट करते हैं सबसे पहले ना, इसी के ऊपर ट्राई करते हैं। तो ये जो हमारा राउट है, अगर मैं इसमें जो गेट है, गेट से पहले ही मैं इस ऑथेंटिक फंक्शन को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो होगा क्या, जैसे ही कोई कंपोज पर रिक्वेस्ट आएगी, गेट रिक्वेस्ट, सबसे पहले वो इस मिडलवेयर फंक्शन को रन करेगा, देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ऑथेंटिकेटेड है। अगर है तो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन या हमारे राउट हैंडलर को, यानी कि ये जो आप फंक्शन देख पा रहे हो, इसको रन कर देगा जिसमें हम पेज को रेंडर कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं तो ये आपको लॉगिन पे भेज देगा, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो लॉगिन को हैंडल करने का तरीका है ना, ये अब हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मुश्किल हो जाएगा, है ना, आसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ना, ये सब संभाल लेगा। तो आप अपने पोस्ट को क्या कर लीजिए, एम्प्टी कर लीजिए ज़रा, ठीक है। अब पोस्ट को एम्प्टी करने के बाद आप क्या करो, जो पासपोर्ट है उसमें इसमें ऑथेंटिकेट नाम का फंक्शन है, उसको यूज़ करो, स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है, लोकल स्ट्रैटेजी है हमारी, ऑप्शंस पास करो। क्या ऑप्शंस पास करने हैं कि भाई अगर सक्सेसफुली काम हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, तो कहाँ भेजना है, तो मैंने कहा कंपोज पे भेज दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम भाई कंपोज के ऊपर भेज देंगे यूज़र को। अगर नहीं होता है तो, यानी कि अगर फेलियर होता है तो क्या करना है, तो मैंने कहा फेलियर है तो आप कहाँ भेज दो, लॉगिन के ऊपर भेज दो, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको टेस्ट करने वाले हैं, वापस से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी कह रहे हैं सीक्रेट ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुकीज़, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ज़रा ये सीक्रेट सेव करके आया। हाँ जी, तो मैं सीक्रेट सेव करके आ चुका हूँ। और अब अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक बार हम अपनी एप्लीकेशन को ना रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे इसको रीरन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हो गया। दोबारा से हम लोग चलते हैं किस पे, कंपोज के ऊपर चलते हैं भाई। तो अब देखो कंपोज के ऊपर जैसे ही मैं गया, ये मुझे कहाँ ले आया, लॉग इन एग्जिस्टिंग यूज़र पे। क्यों, क्योंकि अभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिक होगी ना, तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन में कुकीज़ में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ और अगर करेक्टली लॉगिन करता हूँ, rohan@email.com, पासवर्ड जो भी हमारा सीक्रेट पासवर्ड है वो लॉगिन करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपोज पेज देख पा रहे हैं और आप देखो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो आपकी कुकी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है ना। अब मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ ना, इट विल स्टिल बी देयर, है ना। क्लोज करते हैं इसको। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 3000 को ओपन करता हूँ और इस बार हम कहाँ जाएंगे, कंपोज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो कंपोज पे आप देख पा रहे हो मैं पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी कुकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर मैं कुकी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, डिलीट, रिफ्रेश करते हैं, ले आया लॉगिन पे, है ना। तो इस तरीके से आप अपना ऑथेंटिकेशन बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये हमारा सेकंड लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे क्या, गूगल से कैसे ऑथेंटिकेट करना है। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ एडजस्टमेंट्स करे हुए थे, है ना,
कि कंडीशनली हम पेजेस को लाइक जो आपका नेविगेशन बार है इसके अंदर हम चीज़ों को कंडीशनली दिखा रहे हैं, राइट। और इसमें से एक यहाँ पे आप देख पाओगे जो कि है लॉग आउट। अभी आपको लॉग आउट यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बट उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चलो।